आपको याद होगा कुछ समय पहले ही रशिया से तेल की लेन देन को लेकर भारत को मजबूरन युआन का सहारा लेना पड़ा था, लेकिन अब हालात कुछ ऐसे बन रहे हैं जिसमें चीनी युआन में भारी गिरावट देखने को मिल रही है, जिसका असर चीनी अर्थव्यवस्था में साफ देखा जा सकता है, जिसमें चीनी युआन कई महीनों के अपने निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। और वहीं 31 मार्च से 30 जून के बीच युआन के मुकाबले रुपया 6% मजबूत होता दिखा है। और ऐसा होने से भारत को बड़ा फायदा होता नजर आएगा, जिससे भारत में महंगाई पर ब्रेक लगाने में बड़ी मदद मिलने वाली है, क्योंकि भारत चीन से बड़ी मात्रा में सामान इंपोर्ट करता है। और अब चीनी युआन के गिरने से भारत को सीधे सीधे 8% का फायदा होता हुआ दिखाई देगा। और अगर युआन में डॉलर के मुकाबले गिरावट जारी रहती है तो इससे रुपया मजबूत होगा। जहां कुछ समय पहले तक चीनी मीडिया इस खबर को खूब चलाने में लगी थी कि भारत युआन के जरिए रूस का पेमेंट कर रहा है, लेकिन उस बात को 3 दिन भी नहीं बीते होंगे कि चीनी युआन को लेने के देने पड़ गए हैं। वहीं दूसरी बड़ी खबर में बोइंग भारत में बड़ी तैयारी के संकेत दे चुका है। ये तो आप जानते होंगे कि हाल ही में एयर इंडिया ने बोइंग को 200 नए एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया था, जिसके बाद बोइंग ने भारत में एविएशन सेक्टर में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए $100 मिलियन यानी कि 820 करोड़ का निवेश करने की घोषणा कर दी थी। वहीं अब यह खबर आ रही है कि अमेरिकी विमान निर्माता बोइंग भारत में फाइनल असेंबली लाइन यानी कि FAL की तैयारी में है, जिससे वह भारत से अपनी सोर्सिंग को मौजूदा $1 बिलियन सालाना बढ़ाने की तैयारी में है, जिसमें बोइंग कंपोनेंट से लेकर हायर वैल्यू सिस्टम तक को भारत से सोर्स करना चाहता है, जिसके लिए एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जल्दी भारत में लगती दिखाई देगी। आपको बता दें कि प्लेन मेकर भारत के बढ़ते एविएशन मार्केट और वहां उपलब्ध कार्यबल के दायरे का उपयोग करना चाहते हैं। और दुनिया में एविएशन इंडस्ट्री के अन्य दिग्गज जैसे एयरबस और एम्ब्रेयर ने हाल के महीने में इसी तरह के कदम उठाए हैं। और ये सारे बड़े प्लेयर्स भारत की क्षमता से अवगत हो चुके हैं, जिसके चलते भारत में बड़े निवेश के साथ ही साथ अपनी तकनीक को भी भारत से साझा करने में लगे हैं, क्योंकि भारत एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की तैयारी में है, जो दुनिया के लिए चीन से हटकर एक बड़ा विनिर्माण केंद्र बनकर सामने आने वाला है, जो सीधे सीधे भारत के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को गति देता नजर आएगा।